हेलो एवरीवन, मैं अंकित और आप सबका स्वागत करता हूँ दोबारा हमारे क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं। तो अब तो कुछ ही दिन बचे एग्ज़ाम में, तो रिवीजन करते हैं कुछ। तो रिवीजन आज किसका है? पाइप्स एंड सिस्टम का। जैसा कि आपको एडमिट कार्ड आ गया है, तो कमेंट में सब लोग लिखते हैं कि किसका सेंटर कब कहाँ कहाँ दिया हुआ है और कौन किस स्टेट से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ए टैंक इज 3/5 फुल। इफ 28 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द टैंक इट बिकम 5/6 फुल। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज। ठीक है, तो देखते हैं। तो 5/6 मतलब 3/5 है, 28 लीटर ऐड करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी निकालना है। तो लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू एक्स लीटर। ठीक है, तो 5/6 हो जाएगा, 28 ऐड करेंगे तो 5/6 में से 3/5 ऐड कर माइनस करेंगे तो 28 आना चाहिए। तो 5x, क्योंकि लीटर कैपेसिटी है, तो 5x/6 माइनस 3x/5 इक्वल टू 28। तो यहाँ से x निकल जाएगा। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 30, तो ये 5 टाइम्स गया तो 5 × 5 25x, और यहाँ 6 गया तो 6 माइनस 6 × 3 18x इक्वल टू 28। तो ये क्या हो गया? 7x इज इक्वल टू 28 × 30। तो x इज इक्वल टू 28 × 30/7। तो ये 4 टाइम्स गया, तो x इज इक्वल टू 120। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू 120 लीटर। 120 लीटर। ठीक है, अगले पे आते हैं। नहीं, पहले ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, 120 लीटर। अगले पे आते हैं। अगला क्या है? अगला कह रहा है पाइप ए एंड पाइप बी fill the tank in 30 hours and 20 hours. If pipe A and B together open simultaneously and after 10 hours, pipe B closed. In how many hours pipe A take to fill the remaining tank? ठीक है, तो सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी निकालना होगा। तो पाइप ए कितने घंटे में भर रहा है? 30 में। पाइप बी कितने में? 20 में। तो कैपेसिटी निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो गया 60। तो 60 यूनिट 30 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में तो 2 यूनिट। और पाइप बी 60 यूनिट 20 घंटे में, तो 1 घंटे में 3 यूनिट। ठीक है, तो ये लोग पाइप ए प्लस पाइप बी अगर एक साथ खुले तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेंगे? 3 + 2 + 3 5 यूनिट पर आवर का इनका स्पीड चल रहा। ठीक है, तो काम करते एक साथ 10 घंटे। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 आवर्स। तो 10 घंटे में कितना बढ़ेंगे? देयरफॉर इन 10 आवर्स दे फिल 5 यूनिट इंटू 10 इक्वल टू 50 यूनिट। ठीक है, तो बचा कितना? 10 यूनिट बचा है। तो रिमेनिंग क्या? रिमेनिंग टैंक।
तो 60 का ज़्यादा लग रहा है, तो 60 माइनस 50 इक्वल टू 10 यूनिट बचा हुआ है। अब पाइप एक क्या स्पीड है, तो पाइप पे 2 यूनिट भरता है, तो रिमेनिंग टाइम नहीं, टाइम टेकन टू फिल द रिमेनिंग टैंक, टाइम टेकन टू फिल रिमेनिंग टैंक, कितना टाइम लगेगा, 10 यूनिट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 आवर्स एक्स्ट्रा और लगेगा जब ये दोनों कर देंगे। अगर दोनों मतलब पाइप पे अकेले भर देगा, ठीक है, अगर दोनों साथ करते हैं तो 2 घंटे लगते हैं, तो 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब ऐसे टोटल 5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 3 टैप्स A, B and C can fill a tank in 12, 15, 20 hours. If A is open all the time, B and C are open 1 hour each alternately, the tank will be full in. ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैपेसिटी निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा, A, B और C। ठीक है, तो कितना कितना है, 12, 15, 20, 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 घंटे में 60 यूनिट, तो 1 घंटे में 5 यूनिट, 15 घंटे में 60, तो 1 घंटे में 4 यूनिट, 20 घंटे में 60, तो 1 घंटे में 3 यूनिट। ठीक है, अब पांचवा मतलब पाइप टैप ए हमेशा खुला हुआ है, बी और टैप सी 1 घंटे ए 1 घंटे वो। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, टैप ए टैप बी 1 यूनिट, फिर टैप ए टैप बी टैप सी 1 यूनिट। ठीक है, तो और फिर जब तीसरा देखेंगे तो फिर टैप ए टैप बी होगा, हम लोग इन दोनों को 1 यूनिट मान लेंगे, ये दोनों को। ठीक है, तो ये 2 आवर है, तो इसको 1 यूनिट मान लिए, जो आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो टैप ए प्लस टैप बी कितना फिल करेंगे, 9 यूनिट, फिर टैप ए प्लस टैप बी कितना करेंगे, माफ़ करें टैप सी कितना करेंगे, 5 to 8 यूनिट। ठीक है, तो कैसे कितना होगा, तो इन 2 आवर्स कितना यूनिट हो जाएगा, 17 यूनिट फिल होगा, 8 + 9। ठीक है, तो 17 हो गया। 60 से क्लोज कितना होगा, 17 का मल्टीपल मतलब कम देखना है, 51, तो 51 होगा 17 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 6, तो इन 6 आवर 17 इंटू 3 इक्वल टू 51 यूनिट फिल, क्योंकि दो दो का एवरेज ले रहे हैं, 2, 4, 6, तो तीसरा है 51, तो बचा कितना 9 यूनिट। तो नेक्स्ट आवर कौन सा खुलेगा, टैप ए प्लस टैप बी, तो नेक्स्ट आवर टैप ए प्लस टैप बी will open, so 51 plus 9 equal to 60 unit fill, तो टाइम नीडेड इज इक्वल टू 6 घंटे उधर का और 1 घंटे इधर का, तो 7 आवर, तो 7 घंटे लगेंगे फिल करने में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7 आवर। अगले पे आते हैं, तो अगला कह रहा है ए पाइप कैन फिल ए टैंक विथ वाटर इन 3 आवर्स ड्यू टू लीकेज in bottom. It takes 3.5 hours to fill it. In what times
द लीक विल एम्प्टी दी फुल्ली फिल्ड टैंक। ठीक है, लीकेज है तो 3.5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो एक को मान लेते ए जो टैंक फिल कर रहा है, बी जो लीकेज कर रहा है। ठीक है, तो ए कितने देर में, 3 घंटे में। लीकेज का दिया नहीं है, पर दोनों मिल के कितना भर रहा है, ए प्लस बी 3.5 आवर्स। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 10.5 होगा, तो पॉइंट आ रहा है, तो हम 21 ले लेंगे। तो 21 यूनिट कैपेसिटी है, 3 घंटे में भर रहा, तो 1 घंटे में 7 यूनिट। ठीक है, और ए प्लस बी दोनों मिला के 3.5 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट मतलब भरेगा, 6 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग बी निकाल लेंगे कि किस स्पीड से खाली कर रहा है। ठीक है, तो बी इक्वल टू बी कितना हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या है, 7 - 6 इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 यूनिट खाली कर रहा है पर आवर। ठीक है, तो फॉर टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी दी टैंक, तो 21 यूनिट है, और 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली कर रहा, तो 21/1 इक्वल टू 21 आवर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 21 आवर। ठीक है, अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 आवर एंड पाइप बी इन 8 आवर्स। If both the pipes are open and after 2 hours pipe A is closed, how much time B will take to fill the remaining tank? ठीक है, तो ए है, बी है। ए कितना देर ले रहा है, 6 घंटे, बी 8 घंटे। 6 है और 8 है। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कैपेसिटी निकले, तो 8 और 6 तो 24 हो जाएगा। 24 यूनिट है इसका कैपेसिटी, 6 आवर ले रहा है, तो 1 आवर में 4 यूनिट। ये 8 आवर ले रहा है, तो 1 आवर में 3 यूनिट। ठीक है, तो अब एक बोथ ए प्लस बी इन 1 आवर, 7 यूनिट पर आवर। ठीक है, अब कितने घंटे काम किए दोनों ने, 2 घंटे। दे वर्क फॉर 2 आवर टुगेदर, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 आवर। तो इन 2 आवर क्या हो जाएगा, 7 × 2 तो 14 यूनिट। 14 यूनिट इसने भर दिया। अब बचे कितने, लेफ्ट पार्ट क्या हो गया, 24 - 14 इक्वल टू 10 यूनिट। तो 10 यूनिट ये खाली है, इसको भरना है। अब इसको भरेगा कौन, ये तो क्लोज है, बी को भरना है। तो बी क्या है, 3 यूनिट हिसाब से भर रहा है। टाइम रिक्वायर्ड इक्वल टू 10/3। तो हमें टाइम बी विल, हाउ मच टाइम बी विल टेक टू फिल द रिमेनिंग टाइम। रिमेनिंग कितना, 10/3 आवर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो गया, 10/3 कर दिए, तो सॉल्व भी नहीं करना ना ऐड करना था, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, 10/3। अब अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है, 2 पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, एंड बोथ पाइप इज ओपन, इन हाउ मेनी द फुल टैंक विल बी फिल्ड। ये तो सिंपल सा है। ठीक है, तो 30 है, 15 है। ए पाइप मान लेते हैं, बी पाइप मान लेते हैं, ए बी, 30 15 एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। ये एक
एक हो गया, ये 2 होगा। 30 घंटे में 30 मिनट में 30 यूनिट, तो 1 मिनट में तो 1 यूनिट। ये 15 मिनट में 30 यूनिट, तो 1 मिनट में 2 यूनिट। टुगेदर 1 + 2 = 3 यूनिट पर आवर, पर मिनट है यहाँ पे। तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक, तो क्या हो जाएगा 30/3 = 10 मिनट। 10 मिनट का WO मिनट लग रहा था, तो 10 मिनट में दोनों मिलकर टंकी भर देंगे। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 10। अगले पे आते हैं। तो अगला क्या था, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट, पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन, नहीं, एम्प्टी ए टैंक इन 30 मिनट। हाउ मेनी मिनट द टैंक विल बी फिल्ड व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। ठीक है, तो पाइप ए, पाइप बी, तो जो भर रहा है वो तो ठीक है, जो खाली कर रहा है उसका माइनस हो जाएगा। तो एक 20 है, एक 30 है, 20 है 30 है, एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 यूनिट हो रहा है। तो ये 20 मिनट में 60 यूनिट भर रहा है, तो 1 मिनट में 3 यूनिट। ये 30 मिनट में 60 यूनिट खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में माइनस कर रहा है 2 यूनिट। ठीक है, टुगेदर दे कैन A + B = 3 - 2, तो 1 यूनिट भर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में। तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक = 60 यूनिट बाई 1 यूनिट पर मिनट = 60 मिनट। तो पूरे दोनों का टैप खोला जाए तो टंकी को भरने में 60 मिनट लगेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं। अरे हो जाओ भाई। हैं? हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, इन पाइप एक्स ए टैंक कैन फिल इन 5 मिनट, another tank Y can empty the tank in 10 minutes. In how many minutes the tank will be filled 3/4 parts when both pipe is open and tank already filled half part. ठीक है, तो इसको करना है। तो टैंक एक्स, पाइप एक्स से टैंक 5 मिनट में भर रहा है। तो पाइप एक्स और पाइप वाई है। पाइप एक्स, पाइप वाई। ठीक है, 5 मिनट में भर रहा है, 10 मिनट में खाली कर रहा है। 5 10, तो 10 हो गया। ठीक है, ये 2 यूनिट, ये -1 यूनिट। ठीक है, तो टोटल कितना है 10 यूनिट है। ठीक है, तो हमें कितना करना है 3/4। तो वी हैव टू फिल किट हाउ मच, मतलब 1/2 इज ऑल ऑलरेडी फिल्ड। सो एम्प्टी पार्ट, तो 10 इंटू 1/2 और 10 - 5 भी कर देते, क्योंकि ये तो सिंपल वाला मैथ है। तो 5 यूनिट भरना है, मतलब 5 यूनिट खाली करना है। हमें भरना कितना है, वी हैव टू फिल
3/4 पार्ट ऑफ द टैंक। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3/4 इक्वल टू 7.5 यूनिट। ठीक है, हमें भरना है 7.5 यूनिट। ठीक है, टोटल। सो एम्प्टी पार्ट टू बी फिल्ड, एम्प्टी पार्ट में कितना फिल करना है, तो 7.5 माइनस 5 इक्वल टू 2.5 यूनिट हमें अलग से फिल करना है। तो टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का जो आया है वो, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2.5 मिनट। क्योंकि ये 2 माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा, 2.5 मिनट लगेगा टैंक को 3/4 भरने में, जबकि आधा टैंक भरा हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन कह रहा, पाइप एम fills the tank in 8 hours, but due to leakage, tank takes 2 hours more to fill. Find in how many hours leakage will empty the full tank. ठीक है, तो पाइप एम है, फिल्स कर रहा है टैंक को 8 आवर में, और 2 घंटा लग रहा है क्योंकि लीकेज है। तो जो लीकेज है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो पाइप एम 8 आवर्स और पाइप एम प्लस लीकेज, तो पाइप एम प्लस उसको एक्स मान लिया। ये कितना ले रहा है 10। तो इनका कैपेसिटी मान लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो 40 होगा। कि 8 घंटे में 40 यूनिट, तो 1 घंटे में 5 यूनिट, और ये 1 घंटे में -4 यूनिट, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहे हैं। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 यूनिट। ये लोग हर 1 घंटे में फिल कर रहे हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली फिल, नहीं, आवर्स द लीकेज विल एम्प्टी द टैंक। टाइम रिक्वायर्ड टू empty the tank through leakage। तो क्या हो गया, टोटल कैपेसिटी 40 और किस रेट स्पीड से लीकेज हो रहा है, तो 40। तो ये इट रिक्वायर्स 40 आवर्स टू एम्प्टी दी टैंक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। अब आते हैं अगले पे। A pipe fills 3/4 part of a tank in 27 minutes, and find in how many times 2/3 part of the tank will be filled। ठीक है, तो 3/4 पार्ट फिल इज इक्वल टू 27 मिनट। तो फुल 1 पार्ट हो गया, 1/1 नहीं, पूरा 1 है। 1 पार्ट फिल इक्वल टू 27 इंटू 4/3, ये गया 9, तो ये 36 मिनट। तब करना है 2/3 पार्ट फिल कितने में होगा, तो 36 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो 12 इंटू 2, तो 24 मिनट। तो 24 मिनट में 2/3 पार्ट टंकी का भर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आते अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप्स fill the tank in 12 and 14 minutes respectively. Another pipe empties the same tank in 7 minutes.
find in how much part of the tank will fill when all three is open for 7 minutes। ठीक है, तो अरे नहीं यार। हम्म तो इसको कैसे करेंगे, ये हो गया। तो तीनों पाइप को हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए पाइप कितना है 12, बी पाइप कितना है 14 और सी पाइप है 7। तो अब तीनों का एल्सियम लेंगे तो हमें कैपेसिटी मिल जाएगा, वो होता है 84। ठीक है, ये जो सी है वो एम्प्टी कर रहा है, तो ये 12 है, 12 घंटे मिनट है, 84 यूनिट है। तो 12 मिनट में 84, 1 मिनट में 7, 14 मिनट में 84, तो 1 मिनट में 6 यूनिट, और ये 7 मिनट में 84, तो 1 मिनट में 12 यूनिट। ठीक है, तो अगर सब खुला हुआ है तो कितना हो जाएगा टुगेदर दे फिल टैंक इक्वल टू 7 + 6 - 12, तो 13 - 12 इक्वल टू 1 यूनिट पर मिनट। इसका मतलब स्पीड बोले रेशियो बोले तो सो इन 7 मिनट दे फिल 7 यूनिट। ये 1 है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 7 यूनिट करता है। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द टाइम, तो देयरफॉर दे फिल 7 पार्ट करते हैं कितने में टोटल में 7 यूनिट करता है, टोटल कितना है 84। तो 1/12 पार्ट विल बी फिल्ड इन 7 मिनट। 1/12 ऑप्शन नंबर ई 1/12। अगले पे आते हैं, और ये अभी का आखिरी है। 2 pipes of a tank fill the tank in 12 and 15 minutes respectively. Another pipe empty the full tank. When all the pipes are open, the tank will fill in 10 minutes. Then find how many minutes the pipe empty the full tank। ठीक है, तो तीनों पाइप है ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी निकालना है। हमारे पास ए बी सी तीनों का है दिया हुआ, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना कितना है 12 15 10, 12 15, तीसरा कितना है 10। तो एलसीएम लेंगे तो कैपेसिटी आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60, तो ये 5 यूनिट। तो 12 मिनट में 60 यूनिट है, 1 मिनट 5 यूनिट, ये 15 में 60 है तो 1 में 4, ये 10 में 60 है तो 1 में 6 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें तो सी ही निकालना है ना, कि सी 1 मिनट में कितना यूज करता है। नाउ सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, इससे हमारे पास सी आ जाएगा। तो 6 यूनिट, ये -5 + 4, तो 6 - 9 तो इक्वल टू -3। तो सी -3 यूनिट खाली कर रहा है 1 मिनट में। ठीक है, 3 यूनिट पर मिनट, तो सी, तो देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश नहीं एम्प्टी द
फुल टैंक है ना, फुल टैंक इक्वल टू टोटल कितने यूनिट का था, 60, और कितना यूनिट कम कर रहा है हर मिनट, 3, तो 20 मिनट्स इसको लगेंगे पूरे टंकी को खाली करने में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 20 मिनट। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।